आज महासंग्राम गया से। अब मेरे पीछे जो लोग देख रहे हैं, पक्ष और विपक्ष दोनों से ताल्लुक़ रखते हैं। हमारी कोशिश होगी एक हेल्दी डिबेट हो, ताकि जो मुद्दे हैं गया के, जो मुद्दे हैं बिहार के, वो खुल करके सामने आए। दरअसल गया एक ऐतिहासिक शहर रहा है। दूर दराज से, पूरी दुनिया से लोग यहाँ पर पिंडदान के लिए आते हैं, अपने पूर्वजों को मुक्ति दिलाने के लिए आते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये शहर, प्राचीन शहर, पूरी तरह से उपेक्षित रहा। सबसे ज्यादा अगर गया उपेक्षित रहा है तो ये मोदी जी के 2 शासन कालों में 10 साल में उपेक्षित रहा। सबसे ज्यादा अगर यहाँ राष्ट्रीय स्तर का जो भी हम इंस्टीट्यूशंस देखेंगे वो सारे यूपीए के कार्यकाल के हैं। यहाँ तक कि आज बिहार सरकार जो अब चीनी मिल की बात की है, गुड़ारू, उसे टुकड़े टुकड़े में बेच रही है। उसके जमीन को चालू तो नहीं हुआ। किनको ज्ञात नहीं है, शायद ये भूल चुके हैं कि आईएम जैसा यूनिवर्सिटी को उस वक्त सरकार एनडीए की थी, उस वक्त नरेंद्र मोदी जी की सरकार थी। 2015 में इनको नींव रखा गया और उस वक्त जो जमीन देने की बारी आई तो इसके लिए यहाँ के जो लोकप्रिय प्रत्याशी बिहार सरकार के पूर्व मुख्यमंत्री श्री जीतन मांझी जी का अहम योगदान है कि जिन्होंने हमारे मगध विश्वविद्यालय का आधा जमीन एकत्रित कर कर यहाँ पर पल ही फॉल्स हो गए। अब रही बात रोजगार पर, जो इनके बात पर हम आते हैं, 2 मिनट मेरी बातों को सुनिएगा। रोजगार, ये 10 सालों में आपने बोला ये 2014 से पहले का गया या 2014 से पहले का जो गया की स्थिति थी, जो केंद्र सरकार का अधीन, जो यूपीए सरकार का अधीन था, वो सब बर्बाद था। आज जब से माननीय नेता नीतीश कुमार जी ने बिहार की गद्दी 2005 के बाद संभाली है, पहले बिहार में मैं एक जो विपक्ष के लोग हैं उनसे सवाल करना चाहेंगे चैनल के माध्यम से कि आप बताएं कि 2005 से पहले यहाँ रोड नहीं था, नली नहीं था, गली नहीं था, चरवाहा स्कूल था। आज बिहार के युवा, बिहार के छात्र नीतीश कुमार जी के बातों पे काम करते हैं। यहाँ पर आप रोड देख रहे होंगे, यहाँ पर रोड 4 लाइन, अभी गया पटना रोड पूरा देख रहे होंगे। रोड पूरे बिहार भर में मुख्यमंत्री जी का विजन है कि बिहार में किसी भी कोने में रहिए, 4 घंटे से भी कम समय में आपको राजनीति से ताल्लुक रखते हैं। सवाल तो ये भी कई बार खड़े किए जाते हैं ना कि नीतीश कुमार को अगर डेवलपमेंट की बात करो तो उनको सिर्फ राजगीर दिखता है, नालंदा दिखता है। नहीं, गलत। देखिए, गया ज्ञान मोच की धरती है। यहाँ पे पूरे भारतवर्ष से पिंडदानी आते हैं। गया के लिए, पूरे बिहार के लिए नीतीश कुमार विश्वकर्मा है। 18 साल हो गए नीतीश कुमार को, और कितना वक्त चाहिए डेवलपमेंट करने के लिए? काम तो हो ही रहा है, काम तो हो ही रहा है। इंतजार करना पड़ेगा। नहीं, इंतजार कहाँ हो रहा है, काम तो हो रहा है। आज 17 साल पहले देखिए क्या था, 17 साल के बाद क्या है। पहले तो रोड, तो मैं आपकी बात से इत्तेफाक रखता हूं कि 17 साल पहले क्या स्थिति थी और अभी क्या स्थिति है, बहुत बदला हुआ है। पहले रोड पर कोई माँ बाहर निकलती थी 17 साल पहले 6 बजे के बाद। जी हाँ, बता सकते हैं 17 साल पहले कोई निकलती थी रात में, कभी भी 8 बजे। सुरक्षित महसूस करती हैं? अब सुरक्षित महसूस करती हूँ। अभी देखिए 50% तक महिलाएं मुखिया है पंचायतों में। कहाँ थी 17 साल पहले महिलाएं? क्या करती थी? कि लड़कियां गांव से पढ़ नहीं पाती थी। अभी देखिए कहाँ है लड़कियां। बिहार की हर गांव की लड़की पढ़ती है, पीजी तक फ्री पढ़ाई है, उसके बाद पैसा भी मिलता है उनको आगे पढ़ाई के लिए। आपसे हम समझना चाह रहे हैं, मुझे बार बार बताया गया कि इस इलाके से पलायन बदस्तूर जारी है। 17 साल में, 18 साल में नीतीश कुमार पलायन नहीं रोक पाए, हालांकि रोजगार तो दे रहे हैं। मैं रोजगार की बात कर रहा हूँ। 2005 तक हम लोग मानपुर पटवा टोली से ताल्लुक़ रखते हैं। बड़े पैमाने पर उद्योग आज चल रहे हैं। 2005 से पहले हम लोग तो आईआईटी के नर्सरी हो चुके हैं। 8 घंटे बिजली मांगते थे और हम लोग के 4 घंटा 6 घंटा बिजली मिलता था। आज ये परिवर्तन है कि आज 22 से 24 घंटा बिजली मिल रही है। ये उपलब्धि जो है कि नीतीश कुमार जी और नरेंद्र मोदी जी की है, ये परिवर्तन है। उस समय में और आज के डेट में 10 गुना रोजगार बढ़ा है मेरे क्षेत्र में। ये देखने की चीज है, देखने की चीज है। ये इस बात की तस्दीक कर रहे हैं, पटवा टोली से ही आ रहे हैं। कहीं कोई रोजगार नहीं है। ये सब कि आप बाहर से हैं, लेकिन मैं आ रहा हूँ, बाहर से हैं, वो तो पटवा टोली से ताल्लुक रख रहे हैं, बुनकर हैं, बुनकर परिवार से, और वहाँ पर तो सैकड़ों की संख्या में बुनकर हैं। युवा लोग मांग रहे हैं रोजगार, और रोजगार तो कुछ दे रहे नहीं। वो तो कहिए कि तेजस्वी जी 17 महीना रहे, 17 महीना रहे सरकार में, तो कम से कम 5 लाख के पर नौकरी भी निकाले। रोजगार एक बड़ा मुद्दा बना। रोजगार एक भी उद्योग नहीं मिला गया में। कम से कम उद्योग तो मिलना चाहिए।
17 साल में क्या उद्योग मिला बताइए। सब रोजगार एक बड़ा मुद्दा है बिहार में, इस बार रहेगा। तौर पे रहेगा। बिहार में ही नहीं, हर जगह रोजगार एक मुद्दा होना क्या चाहिए। मानते हैं, तेजस्वी यादव ने रोजगार दिया या नीतीश कुमार ने रोजगार? नहीं, तेजस्वी यादव ने दिया। तेजस्वी यादव ने उनके पिताजी नहीं दे पाए थे रोजगार। नहीं, उनके लेकिन पिताजी क्या कर रहे थे? 1990 से 2005 तक लोग जो पलायन कर रहे थे, उनके पिताजी रोजगार नहीं दे पाए थे। नहीं तो तेजस्वी यादव ने दिए हैं। तेजस्वी यादव ने दिया, भरपाई तेजस्वी यादव ने कीजिए। चलिए अभी 2 सेकंड मेरा पूरी बात को खत्म होने दीजिएगा। मैं जो भाई हमारे युवा साथी बोल रहे थे कि आदरणीय तेजस्वी प्रसाद जी ने बिहार के युवाओं को रोजगार दिया। सबसे पहले 2015 से पहले 15 साल उनके माँ बाप की सरकार थी। इनके प्रवक्ता, आरजेडी के प्रवक्ता बता दें कि कितने नौकरियां दी। अब बिहार में जब से नीतीश कुमार जी आए, पहले नली गली रोड बनाए, बिहार के युवाओं को रोजगार दिया, महिलाओं को सम्मान दिया। आज पंचायती राज में महिलाओं को अधिकार मिला। अब जो ये 17 साल बनामी 17 महीना कहते हैं, पहले समझिए तेजस्वी यादव पूरा फेल है। क्रिकेट के सेक्टर में गए, लोटा ढोए, पानी ढोए, फेल। उसके बाद राजनीति में 2020 में, अरे पूरा बात कंप्लीट होने दीजिए भाई, पूरा बात कंप्लीट होने दीजिए, पूरा बात कंप्लीट होने दीजिए, अरे पूरा बात। अब मैं चाहेंगे 2020 में उन्होंने रोजगार दिया किसने? क्रेडिट लेने की होड़ हो गई बिहार में। हमने देखा मैं कहता हूं कि ये ऐतिहासिक कदम था। इतने बड़े पैमाने पर सरकारी भर्ती, मुख्यमंत्री के द्वारा नियुक्ति पत्र देना पूरे देश में मैंने कम से कम नहीं देखा अपने 26-27 साल के करियर में। लेकिन इसका क्रेडिट किसको जाता है? अब यहाँ क्रेडिट लेने की होड़ भी हमने देखी। बिल्कुल, बिहार की युवा, बिहार की बेटियां इसका जवाब देगी। आपको ज्ञात होगा जब हमारे बिहार में एनडीए की सरकार में नीतीश कुमार जी थे, उसी वक्त मेमोरेंडम, उसी वक्त इसका रूपरेखा को तैयार कर दिया गया था। हवा में कुछ बोल लेंगे कि हमने इंतजार कर रहे थे क्या कि महागठबंधन में जाएंगे तब नियुक्ति करेंगे? बिल्कुल इसका भी जवाब देते हैं। देखिए, नीतीश कुमार जी दूर सोची सोच है, वो सिर्फ अपने कार्य को करते गए। चाहे उस वक्त तेजस्वी यादव उनके सहयोगी थे या फिर आज एनडीए है, उससे मतलब नहीं है। रोजगार ने आपको क्या लगता है? नीतीश कुमार इंतजार कर रहे थे, ये कहते हैं कि ब्लूप्रिंट पहले से तैयार था जब वो एनडीए का हिस्सा थे, बीच में फिर रास्ता भटक गए थे। हालांकि अलग बात है कि आज की तारीख में नीतीश कुमार जब भी प्रधानमंत्री के समक्ष होते हैं, बार बार कसम खाते हैं कि अब कहीं पलटी नहीं मारेंगे। आपको क्या लगता है कि ये जो ब्लूप्रिंट उन्होंने एनडीए के साथ तैयार किया था, उस ब्लूप्रिंट को जमीन पर अमली जामा पहनाने के लिए उनको महागठबंधन में जाना जरूरी था क्या? ना, महागठबंधन में ब्लूप्रिंट के चलते नहीं गए। कोई ऐसा परिस्थिति आया, उसके चलते एनडीए को छोड़कर महागठबंधन में आया। लेकिन नीतीश कुमार दूरगामी सोच है। उसने ब्लूप्रिंट किया था कि देश को रोजगार देना है, तो रोजगार में 5 लाख शिक्षकों को बहाली हुआ। तेजस्वी यादव क्रेडिट लेते हैं, उससे हमको लेना देना नहीं है। बिहार का मुखिया नीतीश कुमार थे, न कि तेजस्वी यादव जी। अपराध होला पर थाना में एफआईआर नहीं होता था, थानेदार पूछता था, मुखिया जी आपके खिलाफ में अमुक व्यक्ति आया है, क्या कहते हैं? छोड़िए ना, हम समझेंगे ना। अरे क्या था, आपसे भी छुटा हुआ नहीं है। जंगल राज गया में प्रमुख व्यवसायियों को दिन दहाड़े हत्या कर दिया जाता था। लड़की के जो कॉलेज में लड़की पढ़ती थी, उसको चीर हरण किया जाता था। ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। क्या मजबूरी रही होगी नीतीश कुमार की? नीतीश कुमार का चलिए, वो तो हमने चर्चा कर लिया और लगातार। अब जो सवाल नया है जो मैं आपसे करना चाह रहा हूँ वो ये है कि देखिए, इसी महागठबंधन या इंडिया गठबंधन की नींव रखी गई बिहार में ही। नीतीश कुमार ने अहम भूमिका निभाई, लेकिन देखते हैं ऐन वक्त पर एक के बाद ये तमाम वो शीर्ष नेता जो इंडिया गठबंधन को मजबूती प्रदान कर सकते थे, छिटक करके निकल के चले गए। सबसे पहला होता है कि किसी चीज का नींव मजबूत होनी चाहिए और कंस्ट्रक्टिव होना चाहिए। तो बड़ा मजबूत था आप लोगों का। हम लोग का तो मजबूत हमेशा है। एनडीए की मैं बात कर रहा हूँ। छिटके क्यों? इंडिया को छोड़ देते हैं, अभी इंडिया गठबंधन की हम चर्चा कर रहे हैं। नीतीश कुमार छिटके क्यों? नीतीश कुमार की खामी है इसमें, वो हमेशा कुर्सी से हमेशा चिपके रहते चाहते हैं। उनका कोई इरादा ही नहीं था कि हमने ऐसा रोड मैप, कृषि रोड भी मानते हैं, आप भी मानते हैं ये चीज? आपको लगता है कि इंडिया गठबंधन के अंदर में कोई चूक हुई जिस वजह से नीतीश कुमार जैसे नेता छिटक करके अलग हो गए? जैसे नीतीश कुमार बहुत ही माने अवसरवादी, और आपको याद होगा
कि शहाबुद्दीन का रिहाई हुआ जेल से, तो फर्स्ट स्टेटमेंट जब उससे पूछा गया कि नीतीश के बारे में आप क्या कहेंगे, तो वो शख्स बोला था उस समय कि ये परिस्थिति के मुख्यमंत्री हैं। तो क्या स्थिति होगा, जैसे इतिहास भी रचे हैं बिहार का, लेकिन इतिहास तो रचा है। पलटने का भी इतिहास उन्होंने रचा। नहीं, ये जो बात कर रहे हैं कि परिस्थितियां त्याग की बात होगी तो लालू प्रसाद यादव ने क्या त्याग किया? पहले पत्नी को लॉन्च किया, 2 बेटी को लॉन्च कर चुके, 2 बेटे को लॉन्च कर चुके हैं। बाकी जो पार्टी के कार्यकर्ता थे वो तो ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं ना। मैं मानता हूं इस बात की कि ठीक है बनाया, लेकिन उन्होंने काम तो किया। आप क्यों नहीं, आप किसी को छोटा कब साबित कर सकते, उससे बड़ा लकीर पार देंगे, आप लगा देंगे। इन्होंने क्या किया, 17 महीने में ऐसा लकीर खींचा कि ऐसा पीछे हो गए। 17 महीने बनाम 17 साल पर न्याय का इतिहास लिखा जाएगा, उसमें लालू यादव अग्रणी रहेंगे। लालू यादव अग्रणी होंगे। जी जी जी। साबुद्दीन की बात करते हैं, लालू जी के सबसे बड़ा शूटर तो वही थे, सबसे बड़ा अपराध के जगत दाता साबुद्दीन। जो अभी तो उनके परिवार वालों को टिकट मिला ही नहीं मिलेगा ना, मैं साबुद्दीन जी नहीं रहे तो फिर उनको परिवार को क्या करेंगे। चलिए मैं एक से एक बात का मैं जवाब देना चाहूंगा, एक बात का जवाब देना चाहूंगा कि अभी हमारे मित्र ये बोल रहे थे, अभी आपने प्रश्न किया कि नीतीश कुमार जी ने महागठबंधन जो इंडिया गठबंधन क्यों हटे। इन्होंने बोला कि वो अवसरवादी थे। पहले कांग्रेस से बड़ा कोई अवसरवादी है? वो क्या चाहता है कि उसका बेटा राहुल गांधी पीएम बने। समझिए मेरी बातों को, राहुल गांधी ने किस तरह से किया। अभी पप्पू यादव बेचारे को उसका जो गठबंधन है, महागठबंधन, चोरों का मिलाप है। समझिए, पप्पू यादव को उन्होंने पार्टी विलय करवाया। पार्टी के पहले पूरी बात सुन लीजिए। पार्टी आपको तो कई बार मौका दे दिया। अब एजेंडा नहीं चलाइए, आप एजेंडा मत चलाइए, आप एजेंडा मत चलाइए। मैं कह रहा हूँ आपको एजेंडा मत चलाइए। बार बार मैं आपके पास आ रहा हूँ, आपकी बारी आएगी, आप बोलेंगे। एजेंडा नहीं चलाइए, आप एजेंडा मत चलाइए। इनकी बारी, इनको बोलने दीजिए। मैं सबको बराबर मौका दे रहा हूँ। आप एकदम, आपके पास आऊंगा तब आप बोलेंगे। एजेंडा मत चलाइए। पूरा पहले मेरी बातों को मैं कंप्लीट करना चाहूंगा कि देखिए, जो बीच में बोल रहे हैं ये सब जंगल राज के योद्धा हैं। इन्हीं लोग ये सब बोले। आप समझिए मेरी बात को। लालू यादव ने और कांग्रेस ने आदरणीय पप्पू यादव जी को पार्टी विलय करवाया कि हम आपको टिकट देंगे। समझिए, गठबंधन में कुछ नहीं है, वहां बीना देवी को टिकट दे दिया गया। बेचारे पप्पू यादव रो रहे हैं कि तेजस्वी यादव, लालू, सोचिए पप्पू यादव ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। यही आदत है इनका। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज लालटेन का जमाना नहीं है, आज LED AI का जमाना है। और ये रिमोट से चलने वाली मोदी जी नहीं है। मोदी जी पूरे विश्व में भारत का मान सम्मान और स्वाभिमान को बचा रहे हैं और उसको आगे बढ़ा रहे हैं। और हमारे बिहार में शिक्षा का जो स्तर घटिया हो गया था, आज हमारे गया से कम हर साल 1 से 2 दर्जन बच्चे IIT करते हैं, IIM जाते हैं। ये उपलब्धि NDA की है। बात कर रहे थे, कहते हैं घोटाला। ये कितना घोटाला किए हैं, इसका इतिहास में वर्णन है। इसका इतिहास में बना है। 2G घोटाला, कोयला घोटाला, रेलवे में नौकरी घोटाला मुद्दा है क्या? घोटाला मुद्दा है क्या इस बार? है नहीं, मुद्दा है क्या घोटाला? ये सरकार अडानी अंबानी चला रही है, न कि नरेंद्र मोदी जी चला रहे हैं। अभी तक अडानी अंबानी का नाम क्यों चल रहा है? युवाओं लोग को ठगने का काम किया। और बात करें रोजगार का, रोजगार नहीं है। कोई उद्योग लगा, 10 साल हो गया। अब क्या बोलेंगे? मुद्दा लेकर आएंगे। अब क्या बोलेंगे? अब कुछ नहीं बचा मोदी जी के पास। बेरोजगार हो गया युवा। ये समझने, बेरोजगार हुए। रोजगार आया क्या? रोजगार आया क्या? कल कारखाने तो नहीं आए। बार बार हम जो है उस तरीके की कॉन्क्लेव कर रहे हैं। जब बिहार को एक अच्छे मुख्यमंत्री का जरूरत है, तब नीतीश कुमार जी कुर्सी पे आए। आज बोलते हैं कि हम रोजगार दे रहे हैं। चरवाहा विद्यालय में शिक्षक भर्ती कीजिएगा क्या? बिहार के हर एक जगह पे जितना लालू जी क्या करते, एक मिनट बिहार के नीतीश कुमार जी का सुनिए। नीतीश कुमार जी का एक बहुत बड़ा उपलब्धि है कि बिहार के सारे जिले में
सरकारी पॉलिटेक्निक संस्थान है। हम जैसे गरीब छात्र, हम बहुत ही मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, जात का यादव हैं, हमको जाति पाति धर्म ऊंच नीच राजनीति करना नहीं आता है। बिहार के गया स्थित राजकीय पॉलिटेक्निक गया से हमने पॉलिटेक्निक किया है, और अभी जमुई में सरकारी पॉलिटेक्निक है। हर एक जिले में सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज है, जहां हम लोग जा करके निःशुल्क शिक्षा और बहुत ही अभी हम बता रहे हैं, ठीक है ना, बहुत ही एक अच्छा क्वालिटी का शिक्षा बात ही किया है। 2 दिन पहले का हम एक स्टोरी बता रहे हैं आपको। एक मेरी महिला मित्र थी, वे सिपाही के पद पे पदस्थापित है। उनको हमने फोन किया, उन्होंने बोली कि 17 महीने में तेजस्वी जी ने बहुत काम किया। हम बोले देखो, अगर हम नहीं पसंद है तो कोई बात नहीं, अगर हम नहीं पसंद है इनडायरेक्टली तो बोल दो कि तुम नहीं हो, लेकिन तुम आज जो डंडा लेके खड़ी हो रोड पे, ये भी नीतीश कुमार जी का आरक्षण का देन है। चाचा आप कुछ बोलना चाहते? मैं आ रहा हूँ, तुरंत आ रहा हूँ। ये बहुत देर से कुछ बोलने की कोशिश कर रहे थे। हमको ये बताइए कि लोग बोल रहे हैं कि नीतीश कुमार का देन है रोजगार। 17 साल में जो 5 लाख की नौकरी जो पार दी है, अब शिक्षा भी राजद के पास था कि जदयू के पास था? अब ये बताइए। शिक्षा मंत्री तो ऑफिस से आना बंद कर दिए थे, पाठक जी से ऐसा भिड़ंत हुआ। स्वास्थ्य मंत्री सब तो तेजस्वी जी के पास था, तो काम इन्होंने किया, तो क्या पॉपुलैरिटी तो मिलना ही चाहिए ना तेजस्वी यादव को। तेजस्वी यादव कहीं देना है कि 5 लाख के पार नौकरी मिला, और ये तेजस्वी यादव का देन है। उन्होंने 10 लाख वादा किया था, 10 लाख नौकरी का वादा किया था। अगर ये 5 साल रहते तो 20 लाख पार कर देते तेजस्वी यादव। ये हवा हवाई की नहीं है, ये हवा हवाई की सरकार है बीजेपी। प्रधानमंत्री जब 2014 में आए थे, उन्होंने क्या वादा किया था? जितने हमारे जो मित्र भाई सब यहाँ खड़े हैं, चाहे कोई आरजेडी का हो या कांग्रेस का हो या जदयू का हो या भाजपा का हो, किसी को पता है कि नहीं है इस बात को? साल में 2 करोड़ रोजगार दूंगा, 15-15 लाख रुपया खाते में दूंगा। ये हम लोग बोलते थे क्या? या कांग्रेस पार्टी बोलती थी क्या? या आरजेडी वाले बोलते थे क्या? कौन बोलता था? देश का प्रधानमंत्री बोलता था। देश का प्रधानमंत्री बोलता था। जिसको ABCD राजनीति के बारे में मालूम नहीं है, वो आदमी कुछ भी बोलता है आज के डेट में, आपकी डिबेट में। जिसको ABCD राजनीति का मालूम नहीं है, बोलते हैं लोग, सौगंध है मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं बिकने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। एरोप्लेन बेच दिया आपने, रेल बेच दिया आपने, क्या नहीं बेच दिया आपने? पहले रेल का, पहले किसी को मालूम नहीं है, फिर बोलता है वही बात। रेल का आज के डेट में प्लेटफॉर्म पे पहले जाने में 2 रुपया प्लेटफॉर्म टिकट लगता था। आज के डेट में 50 रुपया केवल प्लेटफॉर्म देखने का पैसा लगता है। कि प्लेटफॉर्म बेच दिए, रेलवे बेच दिए। गया से पटना जाने में 6 से 7 घंटा लगती थी हम लोग को, कोई टाइम टेबल नहीं था। लेकिन अभी जो इस है 2.25 घंटा कांग्रेस की सरकार में 5-6 घंटा से ऊपर लगती थी। अभी जो है 2.25 घंटा। सुविधाएं बढ़ी हैं, सुविधाएं, लेकिन ये मुद्दे हैं क्या? ये मुद्दे हैं क्या? अब आपके यहाँ क्या चल रहा है? मांझी वर्सेस है, कुछ दिख रहा है? सर्वजीत जी कि मेरे को गया और पटना जाने में 1 घंटा का टाइम लग रहा है। आप भी जानते हैं कि जनशताब्दी और राजधानी सबसे तेज चलती है। अगर उसको सब प्लेटफॉर्म पर रोक दिया जाए और एक ट्रेन को भगाया जाए तो सबसे पहले कौन पहुंचेगी? 1 घंटा का सफर में ही पहुंचेगी। तो इसीलिए वंदे भारत को अलग से दिया गया है, प्लेटफॉर्म बनाया गया इसलिए क्योंकि आप 1 घंटा में सवारी करते हैं। परिवारवाद यहाँ सब कोई है, बस कोई ज्यादा। अब ये बताइए, क्या गया की धरती कांटे की टक्कर देखेगी या आपको लग रहा है चुनाव एक तरफ? एकदम जरूर देखेगी, और एकदम मांझी को कंपटीशन जीत रहे, एक तरफा जीत रहे सरजीत पासवान, एक तरफा जीतेगी इंडिया, एक तरफा। मांझी जी का जमाना। एक से हम जिस तरह आप देखे होंगे, रबर डैम की मैं बात करता हूँ, उसी एरिया में मैं रहता हूँ। आप वहां पर जाके देखिए कि वहां पर की पब्लिक कैसे रह रहा है। उसमें बड़े बड़े कीड़ा है, अगल बगल के मकान लोग नाक बंद करके अगल बगल किराए पर जाना पसंद कर रहे हैं। ये पोजीशन हो गई वहाँ पर। इससे बढ़िया रहता कि नहीं बना काम बार। तो फिर मैंने गया में देखा, आप चाचा कुछ कह रहे थे, कांटे की टक्कर होगी। कांटे का टक्कर जो है और आगे हैं हम। और ज्यादा भाजपा तो लेकिन नारा दे रही है अब की बार 400 पार। 400 के पार, हमको 100 पार नहीं होगा, डर है। और नीतीश जी तो 4000 पार कर रहे हैं, यही नहीं समझ में आ रहा। अगर वो इन्होंने देखिए क्या बात कही, नारा 400 पार का, नीतीश जी 4000 पार करा चुके थे। देखिए,
हमारे इंडिया में 500-550 सीट ही है और वो मानसिक संतुलन खो बैठे हैं, 4000 पार कर रहे हैं। अरे पहले विकास की बात न कीजिए। ज्यादा आपको लग रहा है आत्मविश्वास से लबरेज हो चुकी है एनडीए वाले? हो गया कि हारने वाले पहले सुन लीजिए, देखिए अधगल गगरी छलकल जाए। ये जो इन लोग जो महागठबंधन जो बिहार में 40 सीट है, 40 सीटों पर इन लोग हारेंगे। पैसा देखकर बेचे हैं। और रही बात बिहार की युवाओं का और गया का, तो आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में यहाँ से जीताराम मांझी 3 लाख से ऊपर वोटों से जीतेंगे। क्या लग रहा है, एक तरफा होगा या कांटे की टक्कर? कोई नहीं, एक तरफा। एनडीए एकदम विजय, एनडीए विजय, ये विजय कह रहे हैं। अच्छा, आप गौर कर सकते हैं कि मेरी बाईं तरफ वो भाजपा जदयू के समर्थक हैं, दाईं तरफ जो है कांग्रेस और राजद के समर्थक हैं। कांटे की टक्कर होगी? कांटे की टक्कर नहीं है। आरजेडी यहाँ से लीड कर रही है। मांझी जी को मेहनत करना पड़ा है। आरजेडी यहाँ बहुत आगे है। कुमार सर्वजीत भारी मतों से गया सीट से जीत रही है। आपका आकलन क्या है बिहार के बारे में, बहुत संक्षेप में? आकलन अभी भी इतना होने के बाद भी आकलन पूछ रहे हैं। यही 5 आदमी जो डिबेट में खड़ा है, यही सर्वजीत जी को विजेता बनावेंगे। जनमानस जीताराम मांझी के साथ साथ नरेंद्र मोदी जी के साथ। क्यों है ये सवाल है? विकसित भारत के लिए, विकसित भारत के लिए। भाजपा में ना होते तो भी मांझी को वोट पड़ता क्या? ना, हम तो एनडीए, अरे कैसे बता, एकदम नहीं पड़ता, निश्चित है नहीं पड़ता, क्योंकि सिर्फ चेहरा बिक रहा है कि भाई कौन है, तो बीजेपी के मोदी जी उनके ऊपर आए हुए हैं। वोट मोदी जी के नाम पे पड़ रहा है, सिर्फ मोदी मोदी मोदी। ऐसा क्यों? कुछ नहीं है विकसित भारत के लिए। ये बड़ी बात कही आपने, लोकल मुद्दा नहीं है यहाँ, मुद्दा कुछ नहीं है। सारे राष्ट्रीय मुद्दे पर ही वोट पड़ेगा। अब की बार 400 के पार पक्का होगा। रीजन क्या है? नहीं होगा, क्योंकि ईवीएम उनके हाथ में, आईएएस ऑफिसर उनके हाथ में। अब ईवीएम पे रोना हो गया। जहाँ चुनाव जीतते हैं, जहाँ चुनाव जीतते हैं वहाँ ईवीएम ठीक होता है, और जहाँ हार जाते हैं वहाँ ईवीएम खराब। बात सुनिए 1 मिनट बात हाँ बहुत संक्षेप में बोलेंगे। 2014 में जब चुनाव हो रहा था, ईवीएम, ईडी, सीबीआई सारा कांग्रेस के पास था। 50 पे सिमट गए थे, 50 पे सिमट गए थे ना। फिर यूज नहीं करती थी, ये गलत बात है, ठीक है, यूज नहीं करती थी। मैं दूसरा बात ये बोले कि रेल का किराया महंगा हो गया। रेल स्टेशन बाई प्लेटफॉर्म लुटा नहीं जा रहा है। रेल बीच रास्ता में लोग रोक लेता था, जबरदस्ती लोगों का सब छीना चोरी कर देता था। 1 मिनट, आपके तरफ से अंतिम टिप्पणी, कार्यक्रम मुझे वाइंड अप करना होगा। अभी जो इनका नारा है 400 पार, तो मैं इन्हें बताना चाहता हूं कि देश में 400 पार की संख्या यहाँ 84 के लोकसभा चुनाव में, जिस समय राजीव गांधी नेतृत्व करता थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी का रिकॉर्ड है। तो मैं सवाल अब खड़ा करना चाहता हूं कि 1990 के पहले तमाम सीटों पर काबिज हुआ करती थी कांग्रेस बिहार में, आज बैसाखी पे क्यों हो गई? सीट बंटवारे में आपको धता बता करके लालू प्रसाद यादव ने मनमाने तरीके से सीट बांटा या नहीं बांटा? आपको महज 9 सीटें दे करके औकात बताई या नहीं बताई? 9 इसके पहले वाले चुनाव में भी हम लड़े थे और इस बार भी लड़े हैं। और देश हमारी कोशिश थी कि जनता की तरफ से अलग अलग पर्सपेक्टिव हम आपके सामने लाए। नारेबाजी भी शुरू हो गई, एक तरफ नीतीश कुमार, एक तरफ तेजस्वी यादव। कांटे की टक्कर लोग बता रहे हैं, राष्ट्रीय मुद्दे हावी हैं। अब की बार 400 पार के नारा पर लगातार चर्चा हो रही है। गया से शिव पूजन झा, इंडिया डेली लाइव के लिए।